हेलो गाइस, मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस अब अपन आए हमारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द थॉरिक्स, दैट इज हार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ओके, देखो लाइक हार्ट की एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन बातें बता दो। हार्ट एक ऐसा टॉपिक है ना जो ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आता। लाइक इनफैक्ट आप फाइनल ईयर तक भी आ जाओ तब भी समझ नहीं आएगा। आपको दिखेंगे जो भी बड़े, देखो दो जो टॉपिक है मेडिकल ब्रांचेस के, दैट इज न्यूरो और कार्डियो, ब्रेन एंड हार्ट, ये किसी के समझ नहीं है। ठीक है, और आप देखोगे जो हमेशा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, सबसे इंटेलिजेंट बिल्कुल, कि जिसको पढ़ने का बहुत ही शौक है, वो जनरली कार्डियो और न्यूरो के अंदर जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन ली तो न्यूरोलॉजिस्ट, लाइक सर्जरी ली फिर सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो न्यूरोसर्जन, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मेडिसिन ली फिर सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो न्यूरोलॉजी। तो इस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन, इस तरीके की ब्रांचेस रहती है। तो कार्डियक और न्यूरो सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहती है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और लाइक सबसे स्मार्ट बच्चा ही, मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 बच्चा जो आपकी क्लास में होगा ना, वही आप आगे जाके देखना लाइफ में ऑप्ट करेगा इस ब्रांचेस को। बहुत पढ़ाई होती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो इसलिए भी ऑप्ट नहीं करते कि उनको आज तक हार्ट समझ नहीं आया, आज तक ब्रेन समझ नहीं आया। ठीक है, तो न्यूरो एनाटॉमी की तो अभी मैं बात नहीं कर सकता, उसको तो अपन बाद में डील करेंगे। अभी अपन बात करेंगे हार्ट की, कार्डियोलॉजी की। ओके, तो भाई हार्ट की एनाटॉमी समझेंगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको इतने बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो, और एकदम टॉप पे ले जाऊँगा। ठीक है, ज़मीन से लेके फलक तक बिठा दूंगा, मतलब डायलॉग है ना वेलकम मूवी का, स्टार बना दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर आप मुझे कह दो कि हार्ट में दिक्कत आई, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाना छोड़, मतलब पढ़ाने का ही क्या मतलब जब मैं हार्ट ही ना पढ़ा पाऊँ, है ना। मसल यहाँ अटैच हो रही है, नर्व सप्लाई, मैं क्या कोई भी बता देगा। ठीक है, एक बार के लिए फर्स्ट ईयर का बच्चा ही फर्स्ट ईयर पढ़ के समझा देगा। ठीक है, टॉपिक जो समझाने वाले होता है वो होता है हार्ट। ओके, विद दैट बीइंग सेड स्टार्ट करते हैं अपन एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ओके, बिल्कुल ईजी वे में अपन स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से उसको फिर एक एक करके स्टेप को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ हार्ट। ठीक है, तो समझो मान लो ये हार्ट होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, इतना तो आपको पता है कि ये तो हार्ट नहीं होता। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय हार्ट। ठीक है, ओके, ये मेरा हार्ट है। इस हार्ट में अपने 4 चेम्बर, क्या क्या कौन कौन से? सपोज दिस इज माई चेम्बर्स, दैट इज माई राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना अपने नीट पे भी पढ़े। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मेरा लंग्स, क्या है मेरा लंग्स, और ये है मेरी बॉडी। ठीक है ना, बॉडी के जो एक्स्ट्रा टिश्यूज है वो है। ठीक है ना। ओके, अब देखो होता क्या है, सर्कुलेशन किस तरीके से चलता है। ठीक है जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन, मान लो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, वो इस तरीके से आएगा और एंटर कर जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअली लाता है अपना सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। करेक्ट, मैं वर्ड्स यहीं पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि क्या होगा कि हार्ट के बिल्कुल करीब लिख रहा हूँ, जिससे क्या इसको मैं वापस बना पाऊंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ब्लड आ रहा है। ओके, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो जा रहा है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए, कुछ इस तरीके से। ये कौन ले जा रहा है अपना? ये ले जा रहा है अपना पल्मोनरी ट्रंक। कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। करेक्ट, फिर लंग्स ऑक्सीजनेट होके फिर अपना आ रहे हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो ला रहा है ब्लड दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आउटा के फॉर्म में वापस बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, दैट इज माई आउटा। तो आप देख सकते हो कुछ दो तरह के सर्कुलेशन बॉडी में चल रहे। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है मेरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इतनी आई मेरी बात समझ में। ओके, मैं इसी रीजन को उठाऊंगा और थोड़ा डेप्थ में ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हटा दो। ठीक है, इतने ही पार्ट पे मैं फोकस करूंगा। ओके, तो लेट्स से इतनी पार्ट पे अपन फोकस करते कुछ इस तरीके से। तो ये है मेरा हार्ट, वंस अगेन दैट इज माई हार्ट। करेक्ट, इसके 4 चेम्बर्स,
ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट। ओके, ऊपर से क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दैट इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से फिर ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो मोटी मोटी बात इतनी है कि ये जो मेरा पूरा चेम्बर है ये हुआ मेरा वीनस चेम्बर, और ये जो पूरा चेम्बर है ये हुआ मेरा आर्टीरियल चेम्बर। नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही ना, ठीक है। ओके, तो ये देखो, ये हुआ मेरा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, करेक्ट। ये हुआ मेरा पल्मोनरी आर्टरी, फिर ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, और कौन लेके जाएगा, आउटा। ग्रेट, आई मेरी बात, इतनी बात समझ में? ओके, अब देखो ये यहाँ तक तो आगे बात समझ में। तो ये था हार्ट और ये थी इसकी मेजर वेसल्स, ये जो एक्चुअली आप पढ़ते हो ना इसे अपन कहते हैं मेजर वेसल्स, करेक्ट। ओके, अब एक स्टेप और आगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, इंटर एट्रियल ग्रूव। ओके, तो दिस इज माय इंटर एट्रियल ग्रूव, क्योंकि दो एट्रिया के बीच में, दैट इज माय इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, दैट इज माय एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्या ये मेरी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव? तो ये जो होगी ये हो गई मेरी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसको अपन कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। देखो दो वर्ड हार्ट के लिए यूज किए जाते हैं, एक तो होता है कॉर और एक है कार्डियक, ठीक है। कॉर और कार्डियक, एक इसमें से ग्रीक वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, मैं भूल गया कौन सा ग्रीक है कौन सा लैटिन है। लेट्स से ये शायद ग्रीक है एंड ये लैटिन है, कुछ कुछ ऐसा सा है। तो कॉर और कार्डियक वर्ड आपको यूज किए जाते हैं, इसलिए कार्डियक ना, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, कार्डियोलॉजी, और जो कोर यानी कोरोनरी सर्कुलेशन है ना, तो कुछ कुछ हार्ट से जुड़ा हुआ यानी कॉर या फिर कार्डियक। ओके, तो ये हो गया एवी ग्रूव। इसको अपन कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। इसका दूसरा नाम क्या है? कोरोनरी सल्कस, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, हार्ट ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, है ना, कहाँ पे आया? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के जाने के लिए बीच में एक आपको वॉल्व मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एवी वॉल्व, राइट एवी वॉल्व। और सिमिलरली पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए वॉल्व आएगा, ठीक है। तो दो वॉल्व है, ठीक है, एक लेफ्ट वॉल्व एक राइट वॉल्व, ठीक है। तो ये हो गई मेरी वॉल्व, दैट इज माय राइट एवी वॉल्व, ठीक है। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट एवी वॉल्व है, ठीक है, दैट इज माय राइट एवी वॉल्व एंड दैट इज माय लेफ्ट एवी वॉल्व, जिसके अंदर से ब्लड एक्चुअली जाता है, कुछ इस तरीके से। समझे मेरी बात? ओके। और एडिशनली यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और आउट है, यहाँ पे भी वॉल्व लग रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है, और ब्लड कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ वॉल्व है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व, जो आउट के यहाँ पे वॉल्व है दैट इज कॉल्ड आउटिक वॉल्व, ठीक है। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि मेरे पास राइट वॉल्व है, राइट एवी वॉल्व है, लेफ्ट एवी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, आउटिक वॉल्व है, ठीक है। ये जो वॉल्व है क्योंकि तीन कस्प है, इसे अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज माय ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये मेरी ट्राइकस्पिड वॉल्व। बट ये जो वॉल्व है ये है मेरी दो, यहाँ पे दो कस्प है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बाइकस्पिड वॉल्व। और इसी का दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वॉल्व। क्या नाम है? माइट्रल वॉल्व। क्या नाम है? माइट्रल वॉल्व। सेम तीन कस्प यहाँ पे भी है, ठीक है, तीन कस्प यहाँ पे भी, तीन कस्प यहाँ पे भी है, तीन कस्प यहाँ पे भी है, बस यहीं पे दो कस्प है, इसलिए इसका नाम है माइट्रल वॉल्व। बाकी इसका नाम ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और इनको मेनली अपन पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व बोल के ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ग्रेट। यहाँ पे एक्चुअली वॉल्व जो होती है उसे कहते हैं सेमी लूनार वॉल्व। एक्चुअली वो सेमी लूनार शेप की होती है, क्रिसेंट मून लाइक, ठीक है ना। तो मैं और थोड़ा बताऊंगा जब बताऊंगा, बट इतना ओरिएंटेशन आपके लिए अभी काफ़ी है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर कि चार चेम्बर है, जिसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चेम्बर है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आउटा को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्कुलर है, वो ताकत से पंप करेगा तभी जाके आउटा के अंदर ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी तक पुश करेगा, करेक्ट। यहां तक आगे बात समझ में तो मैं आगे चलूंगा। अगर यहां तक कोई डाउट है तो अपन को वापस एक बार तुम्हें पीछे जाना चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, या मैंने ऐसा कुछ नया बताया भी नहीं है, ये अपन 12th के लेवल पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब अपन मैं थोड़ा सोचने की कोशिश करूंगा कि कैसे सारे ब्लड वेसल्स, कौन सा चेम्बर कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। वापस से मैं वही डायग्राम बनाऊंगा,
ठीक है. ओके, सो सपोज दिस इज माय हार्ट, करेक्ट. दैट इज माय राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, करेक्ट. तो लेट्स से, अरे यार ये डब्बा वहाँ पड़ा है, ठीक है. सॉरी दोस्तों यार, वो डब्बा वहीं रह गया था, मैं ले आया. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम. ठीक है. एक्चुअली हार्ट इस तरीके से नहीं है. हार्ट किस तरीके से, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है इस तरीके से. समझे मेरी बात. तो एक्चुअली अगर मैं इसको पूरा मूव यूं कर दूं, यूं, समझ लो, तो देखो कैसा होगा मेरा हार्ट. ठीक है, ये ऐसा है. ठीक है, अब देखना, मैं बताता हूँ कैसा होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्ट थोड़ा कुछ इस तरीके से. ठीक है, दैट इज माई राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम. अब देख रहे हो, ये जो राइट एट्रियम है इसको मैंने मूव किया और सब कुछ थोड़ा थोड़ा पूरा थोड़ा थोड़ा करके मूव हो गया. तो एक्चुअली हार्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई. देखो फॉर एग्जांपल, लेट्स से, देखो ये दिख रहा है आपको बॉक्स. ओके, दिख रहा है. ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखो मैं राइट एट्रियम को पकड़ रहा हूँ, मेरी उंगली देखना. ठीक है, और मैं हार्ट कुछ इस तरीके से, देखो किस तरीके से, इस तरीके से. तो राइट एट्रियम एकदम कोने में, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. आ रही बात समझ में. ओके, देखो इस तरीके से ये. ठीक है, अब ये जो अपने मेन वेसल्स है वो देखो कुछ इस तरीके से. तो सुपीरियर वेना केवा कुछ इस तरीके से आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा कुछ इस तरीके से आ रहा है. समझे मेरी बात. यहां तक तो आगे मेरी बात समझ में. ओके, इनफैक्ट अब देखना क्या होने वाला है भाई. राइट वेंट्रिकल से क्या जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक. देखना कैसे जाएगी. ओके, वंस अगेन देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. और हार्ट को मैंने यूं रोटेट किया, दैट इज माय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट एट्रियम. याद है ना, लेफ्ट एट्रियम. हार्ट इस तरीके से है कि अब वो पीछे की तरफ झुक गया. किस तरीके से, पीछे की तरफ झुक गया, कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो एक्चुअली अपना बनाएगा बेस. क्या बनाएगा, बेस. तो अब देखो पोजीशन कैसी है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर कोने में अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और पीछे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम. फील हो रहा है, समझना वापस से. इस पोजीशन में था, जो लेफ्ट एट्रियम है वो पीछे की तरफ झुक गया. ठीक है, तो राइट एट्रियम बिल्कुल राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल बिल्कुल नीचे है, लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ है, दैट इट विल फॉर्म द बेस ऑफ द हार्ट. आ रही बात समझ में, नहीं आ रही वापस देख लेंगे. देखो ये यहां तक तो कुछ कुछ समझ में आया, देखना अब. ठीक है, तो इस तरीके से, और लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएगा, बिल्कुल पीछे की तरफ. ठीक है, तो एक्चुअली राइट वेंट्रिकल आगे है, राइट वेंट्रिकल आगे, तो ये अपनी देगा पल्मोनरी ट्रंक. देखो अब मैं अगर ये डायग्राम को रिपीट करने की कोशिश करूं तो देखो किस तरीके से डायग्राम बनेगा. देखो जो चीज, ये जो डायग्राम बनाया ना, ये यही रिपीट कर रहा हूं मैं. ठीक है ना, ध्यान से देखना. और लेफ्ट एट्रियम को पीछे की तरफ ले लूंगा. ठीक है, ठीक है. अब देखो करेक्ट. ठीक है, अब आप देखो, सी दैट इज माय राइट एट्रियम, बिल्कुल कोने में, बिल्कुल राइट साइड आपको बताया था. और जो बेस बनाएगा इंफीरियर सरफेस, दैट इज माय राइट वेंट्रिकल. और क्योंकि आप पीछे गए तो थोड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ चले गया. ठीक है ना, कहाँ चले गया, थोड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ. तो इसको थोड़ा सा और कम करना है अपन को, मार्जिन. ठीक है, दैट इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम का है वो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ चले गया. ठीक है, अब ये है मेरा सुपीरियर वेना केवा. समझे मेरी बात. ये है मेरा इंफीरियर वेना केवा, समवट लाइक दिस. समझे. और ये मेरा डायफ्रा, जहां पे मेरा पूरा का पूरा हार्ट रेस्ट करेगा.
करेक्ट। ओके, अब देखो ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से क्या आ रहा है अपना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहां से अपना क्या आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये रही मेरी पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहां से अपनी आ रही है। एक्चुअली ये जो चेंबर है, तो आप देखो ना, आपको ब्लड फ्लो समझ में आ रहा है, देखो कैसे जा रहा है। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया, यहां पे इसके पीछे एक राइट एवी वॉल्व, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाएगा और लंग्स की तरफ चले जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा पोस्टीरियर चले गया, और लेफ्ट एट्रियम तो बिल्कुल ही पीछे है, ठीक है ना, जो कि बेस बना रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आउटा से बाहर आएगा, तो कुछ इस तरीके से आता है। ये हो गया मेरा आउटा, समझे मेरी बात? ये हो गया मेरा आउटा, ठीक है, और ये हो गई मेरी पल्मोनरी ट्रंक। तो सुपीरियर वेना केवा को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, और ये हो गई मेरी पल्मोनरी ट्रंक। ओके, और ये हो गया मेरा आर्च ऑफ आउटा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मेरा हार्ट। ओके, करेक्ट। और पीछे की तरफ क्या है अपना